भाई 22 दिसंबर 2025 को अगर नैस्डैक में तुमने ये ट्रेड मिस किया था ना, तो आई डोंट नो तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि मैंने ये ट्रेड लिया था और मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ था पूरे $50 का। तो आओ समझते हैं इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। सबसे पहले चलते हैं हम अपने 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि प्राइस 12 दिसंबर से एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। वो कैसे पता लगता है हमें? क्योंकि प्राइस ने बनाया एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड देन हायर हाई। अब इससे क्या पता लगता है हमें? इससे ये पता लगता है कि 19 दिसंबर को प्राइस देता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि प्राइस ने अपना ट्रेंड चेंज किया फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, जो कि हमारा है ट्रेडिंग बायस। अब ट्रेडिंग बायस का मतलब क्या है? 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर बेयरिश होगा तो हमें बेयरिश ट्रेड लेना है, अगर 15 मिनट बुलिश होगा तो हमें बुलिश ट्रेड लेना है। ठीक, तो भाई आ जाते हैं अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, प्ले करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें नोट करनी है वो ये कि 22 दिसंबर को प्राइस देता है एक गैप, गैप अप। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जितने भी गैप होते हैं मार्केट में वो बिहेव करते हैं एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक, तो क्योंकि प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, एक बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, तो यहाँ पर ये गैप एक एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। ठीक, ओके, तो अपना एशिया सेशन स्टार्ट होता है और एशिया सेशन में ही प्राइस अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है। मार्क कर लेते हैं इसको, प्ले करते हैं। तो अब स्टार्ट हो जाता है अपना 12:30 बजे अपना लंदन सेशन। ठीक है, लंदन सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है तो अगेन हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा क्योंकि एक वैलिड रेजिस्टेंस, सॉरी वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है, क्योंकि दो ही कैंडल सिर्फ यहाँ पे बनी है, रेड ब्लैक कैंडल, तो ये एक वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है। वैलिड रिट्रेसमेंट तब होता है जब इसमें मिनिमम 3 कैंडल होती। ठीक, ओके, तो न्यूयॉर्क सेशन भी स्टार्ट हो जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी तक बाजार में लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, जो कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेड लेने से पहले हमें हमेशा देखना है लिक्विडिटी स्वीप हुई है या नहीं। तो अभी लिक्विडिटी स्वीप पेंडिंग है, एशिया का लो पेंडिंग है, लो पेंडिंग है, लंदन का लो पेंडिंग है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया है, लंदन का लो और एशिया का लो। ठीक है, तो ये दोनों लो जो हैं यहाँ पे एक पूल ऑफ लिक्विडिटी है, जो कि अगर ये स्वीप हो जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होगा कि हमें इस ट्रेड में एंट्री लेनी है। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है, प्ले कर देते हैं। स्टार्ट हुआ, ओके, तो अब आप देखो, जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ उसके कुछ देर बाद लगभग 8 बजे, 22 दिसंबर को 8 बजे एक लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है। ये देख रहे हो आप कैंडल, ये, और इस कैंडल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कैंडल अपने जो गैप है उसको मिटिगेट कर देता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंट्री लेने का। ठीक है, तो मैंने जो एंट्री ली थी वो इसी कैंडल के हाई पे मैंने एंट्री ली थी, और एंट्री लेने का आपको रूल भी मैं समझा देता हूँ। इस कैंडल के हाई पे मैंने एंट्री ली थी। स्टॉप लॉस जो मैंने रखा था, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि स्टॉप लॉस मैंने इस कैंडल का लो के नीचे रखा होगा, बट नहीं गाइस। ठीक है, ये बहुत ही ऑब्वियस जगह है और बहुत ही इजीली मेरा स्टॉप लॉस जो है हिट करा सकता है इंस्टीट्यूशन। आप खुद सोचो, जब इंस्टीट्यूशन इतना नीचे प्राइस लेके आ सकता है तो उसका क्या जा रहा है इस लो को मिटिगेट करने में, समझ रहे हो? और ये एक बहुत ही ऑब्वियस जगह है, ज़्यादातर ट्रेडर जो हैं वो यहीं पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस रखने का एक लॉजिकल तरीका मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक इंडिकेटर है, ठीक है, इसको मैं ऑन करता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाता हूँ और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरा जो इंडिकेटर बता रहा है वो बता रहा है स्टॉप लॉस 25,360 के अराउंड। ठीक है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर 25,360 मेरा जो इंडिकेटर है वो बता रहा है, 25,360 मेरा स्टॉप लॉस होगा। वापस 15 मिनट पे आता हूँ, इसको बंद कर देते हैं, इसका काम हो गया। और जो टारगेट हम रखेंगे वो मिनिमम 1:2 टारगेट मैं रखता हूँ हमेशा, हर ट्रेड में मिनिमम 1:2। ठीक है, हाँ, ओके, तो एंट्री इस कैंडल पे हो चुकी है। इस कैंडल के हाई पे मैंने अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस किया था, प्ले करते हैं। अब ये देखो, ये देखो, आप सपोज करो अगर मैंने इस कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा होता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। ठीक है, बट नहीं, हमने अपना स्टॉप लॉस रखा था कहाँ पे? 25,360 पे, हाँ यहाँ पे। ठीक है, हम बचे रहे, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है।
ओके ओके गाइस, तो 24 दिसंबर को ये ट्रेड मेरा क्लोज हो गया था, मेरा टीपी हिट हो गया था यहाँ पे। तो जो इंडिकेटर गाइस मैंने यूज़ किया था उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, आप जाके चेक करो।